दोस्तों, आज हम एक ऐसे हाईकोर्ट के फैसले की बात करेंगे जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। हाल ही में हाईकोर्ट ने बेटियों को पिता की संपत्ति में स्वयं हक देने से इनकार कर दिया है। आखिर क्या है इस फैसले की सच्चाई? क्या बेटियों के संपत्ति के अधिकारों पर सचमुच रोक लग गई है? आइए इस फैसले को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं इसके पीछे की कानूनी वजह। अगर आप इस मुद्दे को गहराई से समझना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाल ही में हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि हर बेटी को अपने पिता की संपत्ति में स्वयंतम हक नहीं मिलेगा। यह फैसला उन मामलों पर लागू होगा जहां संपत्ति का बंटवारा पहले ही हो चुका हो या उस पर कोई वसीयत यानी विल बनाई गई हो। इस फैसले ने बेटियों के संपत्ति अधिकारों को लेकर चल रही बहस को और तेज कर दिया। लेकिन क्या यह फैसला वाकई बेटियों के अधिकारों पर पूरी तरह रोक लगाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आइए इस फैसले की बारीकियों को समझते हैं। सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि भारत में संपत्ति के बंटवारे को लेकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में बड़ा बदलाव किया गया था। इस संशोधन के बाद बेटियों को पिता की पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति में बेटों के बराबर हक मिला। इसका मतलब है कि अगर कोई पिता अपनी कमाई से संपत्ति खरीदता है या उसे पूर्वजों से विरासत में मिलती है तो उसमें बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना बेटे का। लेकिन हाईकोर्ट के इस ताजा फैसले में कुछ शर्तें सामने आई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बेटी को संपत्ति में हक तभी मिलेगा जब संपत्ति का बंटवारा पहले नहीं हुआ हो। दूसरा, संपत्ति पर कोई वसीयत या नॉमिनेशन ना हो। तीसरा, संपत्ति पूरी तरह से पिता की हो और उसका कोई अन्य कानूनी दावेदार ना हो। अगर पिता ने अपनी संपत्ति की वसीयत बना दी तो वो अपनी इच्छा के अनुसार संपत्ति का बंटवारा कर सकता है और इसमें बेटी का हक सीमित हो सकता है। इस फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि संपत्ति का बंटवारा भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्स और कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर होगा। उदाहरण के तौर पर अगर पिता ने अपनी संपत्ति बेटे या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री कर दी है तो बेटी उस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती। अगर संपत्ति पहले ही बढ़ चुकी है तो बेटी का हक केवल उसी हिस्से पर होगा जो कानूनी रूप से उसके लिए बचा हो। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पैतृक संपत्ति में बेटी का जन्म से हक है, लेकिन स्वयं अर्जित संपत्ति पर कोई हक लागू नहीं होगा जब तक कोई वसीयत ना हो। इस फैसले ने उन लोगों के लिए सवाल खड़े कर दिए जो मानते हैं कि बेटियों को हर हाल में बराबर का हक मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट का कहना है कि कानून का पालन डॉक्यूमेंट्स और सबूतों के आधार पर किया जाएगा। यह फैसला बेटियों के संपत्ति अधिकारों को पूरी तरह खत्म नहीं करता बल्कि इसे कुछ खास परिस्थितियों में लागू किया गया है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी संपत्ति के हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स और विल की स्थिति को ध्यान में रखना होगा। यह फैसला समाज में यह भी संदेश देता है कि संपत्ति के बंटवारे से पहले विल बनाना कितना जरूरी है ताकि भविष्य में विवाद ना हो। दोस्तों, हालांकि इस फैसले से कुछ लोग निराश भी हैं। कई सामाजिक संगठन और महिला अधिकार कार्यकर्ता इसे बेटियों के अधिकारों पर एक झटके के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि फैसला बेटियों को संपत्ति से वंचित करने की पुरानी सोच को बढ़ावा दे सकता है। दोस्तों, अगर आप या आपका परिवार संपत्ति के बंटवारे से जुड़ी किसी मामले में है तो सबसे जरूरी है आप किसी अच्छे वकील से सलाह लें। हर केस की अपनी परिस्थितियां होती हैं और कोर्ट का फैसला उसी के आधार पर होता है। इस फैसले से साफ है कि बेटियों को संपत्ति में हक तो है, लेकिन यह हक कुछ शर्तों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये थी हाई कोर्ट के इस अहम फैसले की पूरी जानकारी। आपको यह फैसला कैसा लगा? क्या आप मानते हैं कि बेटियों को हर हाल में बराबर का हक मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।